सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको भगवान शिव की एक और नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए निकलते हैं। तब शिवजी ने पार्वती जी से पूछा, ए पार्वती, 12 महीने के लंबे रास्ते से चलोगे या 6 महीने के छोटे रास्ते से चलोगी? तब पार्वती कहती है, प्रभु, मैं तो 12 महीने के लंबे रास्ते से चलूंगी। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि पृथ्वीवासियों के दुखों को देखकर तुम किसी भी प्रकार का हठ नहीं करोगी। अगर आप यह पवित्र कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनना। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब पार्वती मान गई। तब शिवजी पार्वती जी को लेकर लंबे रास्ते से पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए। तब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक घोड़ी दर्द से करहा रही है। उस घोड़ी के बच्चा होने वाला था। वह घोड़ी दर्द में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, घोड़ी क्यों करहा रही है? शिवजी कहते हैं, यह माँ बनने वाली है। तब पार्वती बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है? तो आप मेरे गांठ लगा दो, मैंने माँ नहीं बनना। शिवजी कहते हैं, पार्वती, पहले आगे चलो। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं तो रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति व उदासी फैली हुई थी। उदासी देख पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव वाले कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी शिव से कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं कि अगर एक बार गांठ लग गई तो वह दोबारा नहीं खुल सकती। आओ आगे बढ़ते हैं। फिर वो आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय कष्ट से करहा रही है। तो पार्वती फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है क्या? आप मुझे गांठ लगा दो। पार्वती हठ करने लगी। तब पार्वती के बार बार हठ करने पर शिवजी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। फिर शिवजी और पार्वती आगे बढ़ चले। शिवजी बोले, पार्वती, मैंने गांठ तो लगा दी, अब आगे तुम संतान उत्पन्न नहीं कर पाओगी। वह दोनों पार्वती जी के मायके पहुंच गए। वहां शिव पार्वती जी की बहुत आओ भगत हुई। उनको नए नए व्यंजन पकवान खाने को दिए गए। जो भी खाना बना होता शिवजी और सारा खाना खा जाते। पार्वती जी के लिए खाने को कुछ नहीं बचता। तब वह बथुए की सब्जी खाकर ऊपर से पानी पीकर अपनी भूख शांत करती है। दोपहर में जब शिव पार्वती विश्राम कर रहे थे तब शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं, आपने खाने में क्या खाया? तब पार्वती कहती है, जो आपने खाया प्रभु वही मैंने भी खाया। पार्वती के सोने के बाद शिवजी कहते हैं, पार्वती ने क्या खाया होगा? तब शिवजी पार्वती के पेट में गांठ खोलकर देखते हैं कि उसने बथुए का साग और पानी दिखता है। तब पार्वती उठती है तो शिवजी कहते हैं, पार्वती, तुमने मुझसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती है कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी महिला का ढकनी खोलकर नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और मायके की लाज होती है। आप वचन दें। तब पार्वती के जिद करने पर शिवजी को वचन देना पड़ता है। तब शिव पार्वती पृथ्वी लोक से वापस कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि वह गाय जो पहले दर्द से करहा रही थी, आज वह गाय अपने बच्चे के साथ खेल रही है, बच्चे को चाट रही है और अपने बच्चे को प्यार कर रही है। वह गाय और बच्चा दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। माता संतान के प्यार को देखकर माता पार्वती शिवजी से गांठ खोलने के लिए कहती है। तब शिवजी पार्वती से कहते हैं,
मैंने आपको पहले ही कहा था गांठ मत लगाओ, लेकिन आपने तो जिद ही पकड़ ली थी। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के राज्य में बहुत ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बट रही होती हैं, लोग खूब नाच गाना गा रहे होते हैं। तब पार्वती गांव के लोगों से पूछती है, यहाँ क्या हुआ? हम पिछली बार आए थे तो यहाँ तो सुनसानी थी, आज तो यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। तब गांव के लोग बताते हैं, राजा की रानी को बेटा हुआ है, हम सब लोग उसी का जश्न मना रहे हैं, पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। इसी तरह वह आगे बढ़ते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खुश दिखाई देती है। यह प्यार देख पार्वती जी शिवजी से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तब शिवजी कहते हैं, पार्वती, मैंने पहले ही कहा था कि पृथ्वी लोक में जाकर किसी भी चीज़ की जल्दबाजी कभी मत करना। आपने पहले मुझको गांठ लगाने को बोला था। इस पृथ्वी लोक में हर चीज़ आपको लुभावनी लगेगी, परंतु आप नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रहीं। पार्वती जी के बार बार हट करने पर शिवजी ने पार्वती जी की गांठ खोल दी और शिवजी ने पार्वती से कहा, पार्वती, इस पृथ्वी लोक में कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता, हर काम का सब्र करना पड़ता है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए तुमने भी बहुत जल्दबाजी करी, तो अब तुमको पता ही लग गया होगा कि लंबे रास्ते से जाना और सब्र करना इस जीवन में कितना ज़रूरी है। जो सब्र करेगा उसको सब्र का हमेशा मीठा ही फल मिलेगा। और इस प्रकार दोनों कैलाश पर्वत में पहुंच जाते हैं। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज भले से हम संकट और दुख में हैं, हमको इंतज़ार करना है, कल हमारे सुख के दिन भी आएंगे। तो भक्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और भक्तों, अगर कहानी को बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अब मेरे हर भक्ति की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।